स्टूडेंट ये एक स्क्वायर पिरामिड है जो अपनी बेस के थ्रू एचपी में रखा हुआ है और इसकी जो बेस की 4 साइड है उसमें से 2 साइड वीपी के परपेंडिकुलर है और 2 साइड वीपी के पैरेलल है। अब मैं इस स्क्वायर पिरामिड को एक ब्लेड से काटता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ऐसे करके मैं काट रहा हूँ और आप देखें तो ये ब्लेड जो है वास्तव में ये ब्लेड जो है एक सरफेस है, देखें आप, और ये सरफेस आप देख रहे हैं तो आपको वीपी से परपेंडिकुलर दिखाई पड़ रही है क्योंकि आपको एक लाइन दिख रही है और ये एचपी से इंक्लाइंड है सरफेस। तो इस कंडीशन में हमें इस पिरामिड को इससे काटना है और कटने के बाद पिरामिड कैसा दिखता है वो सरफेस हमें देखना है, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड। वेल व्यूअर्स, माय सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित। सेक्शन ऑफ सॉलिड के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर पिरामिड बेस 25 mm साइड, एक्सिस 50 mm लॉन्ग। स्क्वायर पिरामिड का जो स्क्वायर है उसका साइड 25 mm का, स्क्वायर पिरामिड की हाइट यानी एक्सिस 50 mm है, इज रेस्टिंग थ्रू इट्स बेस ऑन एचपी, ये अपनी बेस के थ्रू एचपी में रखा हुआ है। किस तरीके से? सच दैट वन एज ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द वीपी, इसकी बेस की एक एज जो है वीपी के परपेंडिकुलर रखना है। तो पहले तो हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है इस पोजीशन में, है ना। इसके बाद हम सेक्शन ऑफ सॉलिड की बात करते हैं। तो चलिए आगे, पहले आधा पोर्शन मैंने ब्लैक पेन से लिखा क्योंकि यहाँ से सेक्शन ऑफ सॉलिड की बात चालू होती है। Now this square pyramid it is cut by a section plane, इसको एक सेक्शन प्लेन से काटा जा रहा है परपेंडिकुलर टू द वीपी। अब ये जो भी सेक्शन प्लेन है इसके शेप से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये जिस भी शेप का हो, सर्कल, रेक्टेंगल, पर ये वीपी से परपेंडिकुलर है। प्लेन मतलब जिसकी कोई जो 2D फिगर है, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइंड विद एचपी एट 45 डिग्री। ये जब काट रहा है तो हम इसको काटते समय इसकी पोजीशन कैसे रख रहे हैं सेक्शन प्लेन की कि ये वीपी से तो परपेंडिकुलर रहे और एचपी से 45 डिग्री पर है। तब हमें इसको इसकी मदद से स्क्वायर पिरामिड को काटना है। ये कहाँ से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस के किसी पॉइंट से पास होना चाहिए एट अ हाइट ऑफ 25 mm अबव द ग्राउंड। एक्सिस पे ये पहुँचना चाहिए और ज़मीन से कितना ऊंचा होना चाहिए? 25 mm, है ना। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 25 mm। वीपी से परपेंडिकुलर होना चाहिए, एचपी से इंक्लाइंड होना चाहिए। तब इस पोजीशन में हमें इसका सेक्शनल टॉप व्यू ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन बनाना है। तो क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बताता हूँ सेक्शनल टॉप व्यू ट्रू शेप का। पहले तो हम एक स्क्वायर पिरामिड बनाते हैं गिवन पोजीशन में। तो सबसे पहले मैंने 25 mm की लाइन बनाई, एक्स वाई से कितना भी नीचे आके, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड टॉप से जो है स्क्वायर दिखता है। तो ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, ए बी सी डी, इस तरीके से कि इसकी एक साइड ए बी जो है वो वीपी से यानी एक्स वाई से परपेंडिकुलर हो जाए। क्योंकि पिरामिड है तो डायगोनल्स आपस में जोड़ दें, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका पॉइंट ओ आ जाएगा। सारे प्रोजेक्टर ऊपर लेके जाते हैं, फ्रंट व्यू बनाते हैं पिरामिड का। क्योंकि बेस अगर ग्राउंड पे रखी हुई है तो बेस के जो प्रोजेक्टर है वो कहाँ तक जाएंगे? एक्स वाई तक जाएंगे। बेस का फ्रंट व्यू एक्स वाई पे ही दिखेगा, हम जानते हैं। तो ये डी डैश सी डैश एक जगह आ गए, ए डैश बी डैश एक जगह आ गए। अब ग्राउंड से एक्सिस की हाइट कितनी है? 50 mm। तो एक्स वाई से 50 mm की एक लाइन बना लें तो आपको मिल जाएगा ओ डैश। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तो हमें करना ही, तभी सेक्शन कर पाएंगे सॉलिड का। तो ये तो हमने स्क्वायर पिरामिड का फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लिया। अब एक सेक्शन प्लेन, फ्रंट से हमें क्या दिख रहा है? लाइन दिख रहा है। कितना एंगल पे दिख रहा है? 45 डिग्री पे दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? तो ग्राउंड से। ग्राउंड का काम कौन करती है? एक्स वाई। यहाँ से कितना ऊपर आना है? 25 mm ऊपर आना है। तो यहाँ से मैं 25 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ और इस पॉइंट से 45 डिग्री का एक एंगल इधर मार्क करें, राइट साइड में लेफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोला नहीं गया, बस 45 डिग्री चाहिए। तो यहाँ से 45 डिग्री की एक लाइन बना लें। इसकी लेंथ से हमें कोई लेना देना नहीं लाइन की, क्योंकि ये सेक्शन प्लेन है, सिर्फ ये सॉलिड को काट रहा है, हमें ये ध्यान रखना है। तो ये हमने बना लिया है। ये इस तरीके से बनाना है क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में बना है तो इसका नाम होगा वर्टिकल ट्रेस। तो इस तरीके से फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है जब पिरामिड को कोई सेक्शन प्लेन काट रहा है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग से समझेंगे। ये सेक्शन प्लेन मेरे इस ट्रायंगल को कहाँ कहाँ काट रहा है, वहाँ पे मैं कटिंग पॉइंट्स थोड़े डार्क कर देता हूँ। जैसे यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। अब मैं इसका नाम पढ़ता हूँ, इसका नाम क्या है? ओ डैश ए डैश। ये ट्रायंगल की जो साइड है इसका नाम क्या है? ओ डैश ए डैश। स्लांट है, टॉप से पता लग रहा है। तो मेरा कटिंग प्लेन जो सेक्शन प्लेन है, ये कटिंग प्लेन, ये कहीं ना कहीं ओ डैश ए डैश को काट रहा है, तो मैंने इसके लिए नाम दे दिया 1 डैश। इसी का एक और नाम है ओ डैश बी डैश, है ना। ये एक ही के ऊपर दिख रहे हैं प्रोजेक्शन की वजह से, ओ डैश ए डैश और ओ डैश बी डैश। पर ओ डैश बी डैश टॉप से पता लग रहा हो तो दूसरी स्लांटेज है, मतलब मेरा कटिंग प्लेन कहीं ना कहीं ओ डैश बी डैश को भी काट रहा होगा। तो इसके लिए मैं नाम आप अंदर लिखे बाहर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैंने यहाँ लिख दिया 2 डैश। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये यहाँ पे ये भी कटता हुआ दिख रहा है ड्राइंग में पेंसिल से, पर ये एक्चुअली में एक्सिस, और एक्सिस क्या होता है? एक इमेजनरी लाइन होता है, तो ये इसको कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पिरामिड की एक और साइड कट रही है जिसका नाम है ओ डैश सी डैश, ओ सी। तो इसके लिए मैं नाम दे देता हूँ 3 डैश। इसी तरीके से इसका एक और नाम है ओ डैश डी डैश। तो ये जहाँ भी ओ डैश डी डैश को काट रहा है, फ्रंट व्यू से यहाँ काटता हुआ दिख रहा है इस पॉइंट पे, तो मैंने नाम दे दिया 4 डैश।
आप यहाँ पे PQRS भी नाम दे सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं कटिंग पॉइंट्स के। मैंने 1 2 3 4 थोड़ा इस तरीके से दिया कि मुझे याद रह जाए। जैसे कि अब यहाँ पे मैं 2 पढ़ूंगा तो मुझे याद रहेगा B के करस्पॉन्डिंग, मैं 1 पढ़ूंगा तो A के करस्पॉन्डिंग है, थोड़ा याद रहता है। ऐसा कोई नियम नहीं है पर आप कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये कटिंग पॉइंट्स आपको बस सेक्शन प्लेन में हमेशा बनाना है इस तरीके से, जैसा भी पोजीशन है। और ये कटिंग पॉइंट्स को जिधर बन जाए, अगर ऊपर बने तो ऊपर, नीचे भी बन सकते हैं। फिलहाल सेक्शन प्लेन जहाँ से परपेंडिकुलर होगा वहीं कटिंग पॉइंट्स बनेंगे। तो अभी VP से परपेंडिकुलर होता है यहाँ बनेंगे, अगर HP से परपेंडिकुलर होता है तो सेक्शन प्लेन नीचे खींचते, जिस पोजीशन में होता है उस पोजीशन में खींचते। अब ये कटिंग पॉइंट की प्रोजेक्शन नीचे लाना है रिस्पेक्टिव एड्रेस पे, है ना, करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे। जैसे ये 1 डैश, ये 1 किस पे कटा था बेसिकली, O से 1 के लिए। तो इसका जो प्रोजेक्टर है नीचे में कहाँ तक लाया, O से A पे। तो O से A पे जहाँ भी आएगा मैं इसको क्या नाम दे दूँगा, 1। फिर उसी पे एक और पॉइंट है, उसका नाम क्या है, 2। और 2 मैंने किसके लिए दिया था, O से B के लिए। तो 2 का प्रोजेक्टर नीचे कहाँ तक आएगा, ये O से B तक आएगा। तो जहाँ भी OB को इंटरसेक्ट करेगा आपका पॉइंट, कटिंग पॉइंट 2 टॉप व्यू में। इसी तरीके से 3 और 4 को लेकर आते हैं। तो मैं 4 का प्रोजेक्टर लाता हूँ OD तक, ये देखिए OD पे ला कर रुका। और फिर 3 का प्रोजेक्टर लाता हूँ OC तक। ये मेरा 3 पॉइंट हो गया, ये मेरा 4 पॉइंट हो गया, बस हो गया। 1 2 3 4 आपस में आप ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि ये पॉलीहेड्रा है तो स्ट्रेट लाइन से। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है ये, यानी कि कोन या सिलेंडर होता तो मैं कर्व से जोड़ता, पर पॉलीहेड्रा है, प्रिज्म पिरामिड है, तो मैं क्यूब है तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ूंगा। ये स्टूडेंट आपका आधा काम हो गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका सेक्शनल टॉप व्यू। मतलब आपका पिरामिड जब कट जाएगा, इससे मैं काट दूंगा तो ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये सरफेस ऐसी दिखने वाली टॉप से। अब मैंने अपनी रोलिंग स्केल को सेक्शन प्लेन से सेट कर लिया है। और अब ये जो मेरा अंदर सरफेस है इसकी मैं हैचिंग करने वाला हूँ। हैचिंग मतलब बिल्कुल 3H पेंसिल से लाइन खींचनी है आपको, इक्वी डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा पास नहीं, अमूमन 1 1 mm की दूरी पे खींचते हैं ये लाइंस, बिल्कुल 3H पेंसिल से। तो ये मैंने हैचिंग कर दी। हैचिंग हमेशा XY से 45 डिग्री पे करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी मेरा ऑलरेडी 45 डिग्री का एक लाइन था, मैंने उससे मदद से कर लिया। तो अब मेरा ये टॉप व्यू ऐसा दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, ये मैंने इतना पोर्शन डार्क कर दिया, मतलब ऊपर का इतना सॉलिड मैंने काट के फेंक दिया है। तो ये जो सरफेस है, जो आपको सामने से लाइन दिख रही है, टॉप से आपको ये कुछ क्वाड्रिलेटरल दिख रही है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब क्योंकि जितना पोर्शन मैंने नीचे डार्क करा उतना पोर्शन, मतलब फ्रंट व्यू में डार्क करा उतना ही पोर्शन मैं टॉप व्यू में डार्क करूँगा। तो मैंने कितना पोर्शन फ्रंट व्यू में डार्क करा है, तो मैंने डार्क करा है A डैश से 1 डैश, B डैश से 2 डैश, A से D और B से C। तो मैं यहाँ नीचे A B C D आपस में डार्क करूँगा, A से 1, B से 2, D से 4, C से 3। तो D से 4, C से 3 ये सब आपस में डार्क कर देते हैं। तो A B C C D और D A, और A से 1, B से 2, C से 3, D से 4 डार्क कर दिया। फिर मैं देख रहा हूँ कि मैंने 1 2 3 4 भी डार्क कर रखा है, तो 1 2 3 4 भी डार्क कर देते हैं। तो आप टॉप से ये कटा हुआ सॉलिड, ट्रंकेटेड सॉलिड देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका सेक्शन है, इसको बोलते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड। परंतु स्टूडेंट अब ये जो सरफेस है, ये 1 2 3 4, ये फ्रंट से एक लाइन दिख रही है और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये 2D सरफेस 1 2 3 4, ये HP से इंक्लाइंड है, ये HP से पैरेलल नहीं। मतलब इसका जो प्रोजेक्टेड व्यू मैंने नीचे देखा, ऑर्थोग्राफिक व्यू, यानी कि 1 2 3 4, ये इसका ट्रू शेप नहीं है, क्योंकि ये सरफेस HP से पैरेलल नहीं है। आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जाके देखें लेक्चर, समझे लॉजिक क्या है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ठीक यहाँ आके, मतलब मैं अगर ऐसे ऊपर से देखता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक ऊपर से देखता हूँ, तो मुझे जो नीचे प्रोजेक्शंस दिखते हैं वो ट्रू शेप नहीं दिखता है इसका, इस सेक्शन का। तो मुझे इसका ट्रू शेप देखना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्लेन के ठीक सामने आके देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक मेथड है। आप अपनी स्केल को वर्टिकल ट्रेस के ऊपर सेट कर दे, सेक्शन प्लेन के ऊपर जो VP से परपेंडिकुलर, इससे कितना भी दूर आके आप एक नया रेफरेंस लाइन खींच लें, कितना भी दूर आके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस के पैरेलल X1 Y1 हमेशा इसके पैरेलल, कितना भी दूर आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मैंने अपने D का जो सेंटर है 1 डैश 2 डैश पे लगाया और 90 डिग्री मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं अपने D का सेंटर 4 डैश 3 डैश पे लगाता हूँ और एंगल मार्क करूँगा मैं वापस से 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि अब मुझे ये कटिंग पॉइंट्स के प्रोजेक्टर नए प्रिंसिपल प्लेन पे लेके जाना है, जहाँ से मुझे ट्रू शेप दिखेगा। तो प्रोजेक्शंस ऑर्थोग्राफिक में 90 डिग्री पे जाते हैं, हम जानते हैं, इसलिए मैंने 90 डिग्री लिया है। तो ये 1 और 2 का प्रोजेक्टर 90 डिग्री से मैं इस XY पे ला के छोड़ता हूँ। इसी तरीके से 4 और 3 का भी मैं XY पे ला के छोड़ देता हूँ। अब स्टूडेंट जो 1 पॉइंट है, मैं उसकी डिस्टेंस टॉप व्यू में जो 1 पॉइंट है उसकी डिस्टेंस XY से नापता हूँ कितनी है। तो मैंने राउंडर से मेजरमेंट ले लिया कि टॉप व्यू से 1, मतलब टॉप व्यू में जो 1 है XY से कितना दूर है। फिर मेरा 1 डैश का प्रोजेक्टर जहाँ भी नई वाले रेफरेंस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ मैं राउंडर रखता हूँ और एक आर्क में लगा लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। और मैं इस लाइन को आगे उस आर्क तक एक्सटेंड कर देता हूँ। तो जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा, दिस इज़ माई 1 डैश।
ये मेरा कौन सा पॉइंट आ गया 1 डैश, जहाँ से मैं ट्रू शेप देखना चाह रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से मैं एक्स वाई से 2 का डिस्टेंस नापता हूँ कि मेरा पॉइंट 2 टॉप व्यू में एक्स वाई से कितना दूर है, और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा जो 2 डैश है इसका प्रोजेक्टर एक्स वाई पे कहाँ आके रुक रहा है, वहाँ पे मैं अपना राउंडर सेट करता हूँ और एक आर्क स्ट्राइक कर लेता हूँ, और मेरी जो 2 डैश का प्रोजेक्टर है उसको इस आर्क तक लेकर चले जाता हूँ, या ऑलरेडी एक्स वाई से इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, जहाँ भी पहुँचेगा दिस इज़ माई पॉइंट 2 डैश। इसी मेथड को मैं 4 और 3 के साथ दोहराता हूँ। मैं देखता हूँ एक्स वाई से मेरा पॉइंट 4 टॉप व्यू में कितना दूर है, ठीक है। फिर मेरा जो 4 डैश का प्रोजेक्टर है नए वाले एक्स वाई पे कहाँ के रुका है, वहाँ पे मैं राउंडर रख के एक आर्क लगा लेता हूँ, और मेरे 4 डैश के प्रोजेक्टर को मैं एक्स वाई से वहाँ तक लेकर पहुँचता हूँ। जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा हमें पॉइंट मिल जाएगा 4 डैश। फिर मैं पॉइंट 3 को देखता हूँ एक्स वाई से कितना दूर है, राउंडर पे इसका मेजरमेंट लेता हूँ, और मेरा जो 3 डैश का प्रोजेक्टर है वो नए वाले एक्स वाई पे जहाँ भी आकर रुका है वहाँ से मैं एक आर्क इंटरसेक्ट कर लेता हूँ, और मेरे 3 डैश के प्रोजेक्टर को मैं उस आर्क तक लेके जाता हूँ। कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा, जहाँ इंटरसेक्शन होगा सॉरी वो मेरा पॉइंट 3 डैश आएगा। तो 1 2 3 4 आपस में जोड़ देते हैं। तो यह मेरा जो है दिस इज़ द ट्रू शेप ऑफ दिस सेक्शन, दिस इज़ नॉट द ट्रू शेप, दिस इज़ द टॉप सेक्शनल व्यू या सेक्शनल टॉप व्यू। पर ये ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है ये एचपी से इंक्लाइंड है, पर यहाँ पे ये सरफेस है ये देखो आप एक्स वाई से बिल्कुल पैरेलल है, तो यहाँ पे जो शेप मिला वो ट्रू शेप मिला है। इसकी भी हैचिंग कर देंगे 45 डिग्री पे। तो ये हमने हैचिंग्स कर दी, ये हैचिंग जो है इस नई वाली एक्स वाई से x1 y1 से 45 डिग्री है। तो दिस इज़ द ट्रू शेप, दिस इज़ द सेक्शनल टॉप व्यू। अब अगले लेक्चर में स्टूडेंट हम यही वाले स्क्वायर पिरामिड को फिर से इसी पोजीशन में काटेंगे, पर मैं स्क्वायर की सारी साइड जो अभी स्क्वायर की साइड 90 डिग्री और पैरेलल है, मैं स्क्वायर की सभी साइड को इक्वली इंक्लाइन करने वाला हूँ। पूरा क्वेश्चन यही रहने वाला है, बस ये जो एज ऑफ द बेस परपेंडिकुलर टू द वीपी, एज ऑफ द बेस इक्वली इंक्लाइन टू द वीपी करके फिर देखें क्या चेंजेस आते हैं और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।